सभी बच्चे ध्यान देंगे। आपका पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट को स्टार्ट किया जा रहा है। इसके अंदर जो पहला पेपर है आपका, मतलब जो बुक आपका जो आपको जोड़ी गई है वो है आपकी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। देखिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है बहुत ही अच्छी बुक है। पहले ही पेपर था आपका जो पुरानी यूनिवर्सिटी के जो स्कीम थी उसमें क्या था, फर्स्ट ईयर के लिए पहला पेपर था, फर्स्ट पेपर था डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। अब इसके क्या कर दिया गया, सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है वो फर्स्ट पेपर आपको दिया गया है। सेकंड जो सेमेस्टर होगा उसके अंदर डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस ऐड किया गया है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पहले बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे वीडियो में आपको पता है। हम यहाँ पर सीधा अपन पॉइंट पर बात करते हैं और यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट आपको पढ़ाई जा रही है। यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर सबसे पहले आपको जो स्टार्ट किया जा रहा है वो किया जा रहा है साध्य कलन। साध्य कलन क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रीपोजिशनल की बात कर रहे हैं हम, साध्य कलन की बात कर रहे हैं। देखिए जो भी स्टेटमेंट होते हैं, जैसे आपने बोला, मैंने बोला कि राम खाना खाता है या राम खाना नहीं खाता है। कभी आपने देखा कि कोई भी स्टेटमेंट या तो पूर्णतः ट्रू होता है या पूर्णतः फॉल्स होता है। कभी भी आप देखिए किसी भी स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे तो या तो वो पूर्णतः ट्रू होगा या पूर्णतः वो फॉल्स होगा। कभी ऐसा होता है कि वो ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो। जैसे मैं जयपुर गया नहीं गया, या तो वो जाएगा ही या वो नहीं जाएगा। मतलब जो आपका साध्य है, अर्थात साध्य को हम क्या बोल सकते हैं, स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। जो भी आपके द्वारा बोला जाता है या तो वो पूर्णतः असत्य होता है या वो पूर्णतः क्या होता है, आपका सत्य होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो सत्य भी हो और असत्य भी हो। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो कल से आपको लिखाया भी जाएगा। आज केवल हमारी पहली क्लास है, इसीलिए आपको समझना है। आपने देखा होगा कि जैसे कोई ट्रू है तो वो ट्रू होगा, कोई फॉल्स है तो वो फॉल्स होगा। क्यों? जैसे मैंने कहा कि पृथ्वी गोल है, यदि जैसा आकार है। जैसे मैंने कहा कि ब्लड का रंग लाल है, तो क्या है, ये स्टेटमेंट है। मैंने बोला कि ब्लड का रंग हरा है, तो क्या है, ये भी स्टेटमेंट है क्योंकि यह सत्य है। जैसे मैंने आपसे बोला, यहां पर ध्यान देंगे 2 + 2 = 5। आप कहोगे 2 + 2 तो 4 होते हैं, 5 कहां से हो गए। मैंने क्या बोला आपसे, ये भी तो एक स्टेटमेंट है, लेकिन स्टेटमेंट है कौन सा, स्टेटमेंट है आपका फॉल्स। तो पूर्णतः या तो वो क्या होगा, ट्रू होगा, या पूर्णतः वो क्या होगा, आपका फॉल्स होगा। कभी भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं होगा जो फॉल्स भी हो और क्या हो, आपका ट्रू भी हो। तो साध्य की डेफिनेशन क्या निकल के आई, जितनी भी अपन ने बातें की वो किसकी है, साध्य की डेफिनेशन को समझने के लिए। साध्य की डेफिनेशन ये कहती है कि कोई भी सेंटेंस या तो पूर्णतः सत्य होगा या पूर्णतः असत्य होगा, लेकिन सत्य या असत्य दोनों नहीं हो सकते। सत्य और असत्य दोनों नहीं हो सकते। क्लियर सी बात है, क्लियर है? बताइए, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, क्या है ये, आप बताइए क्या है ये, स्टेटमेंट है। मैं कहूं कि जयपुर राजस्थान की राजधानी नहीं है, ये क्या है, ये भी स्टेटमेंट है। मैंने कहा 2 का स्क्वायर 7 होता है, ये क्या है, ये भी स्टेटमेंट है। कहने का मतलब कभी भी वो स्टेटमेंट नहीं होता जो क्या हो जाए, सत्य और असत्य हो जाए। एक बात ध्यान से सुनेंगे, हमारी जो लाइफ है इससे रिलेटेड करके इस टॉपिक को मैं समझाऊंगा आपको। ध्यान दें, जीवन बहुत सुखदायक होता है। हमारे सोचने के नज़रिए पर इफेक्ट करता है कि हम कैसा सोचते हैं। कभी भी ध्यान रखें, एक रूपता नहीं बनी रहती, एक जैसा माहौल नहीं बना रहता। ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। आपने देखा होगा कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है। कभी एक जैसी सिचुएशन नहीं बनी रहती आपके सामने।
ऐसा नहीं होता कि हाँ कि वो हमेशा सुखी रहेगा या वो हमेशा दुखी रहेगा। दुख आएगा तो सुख भी आता है। इसी चीज को हम लेकर के चलेंगे और हमारी दो डेफिनेशन हम क्लियर करेंगे, वो ध्यान देंगे आप लोग। यहां पर दो डेफिनेशन किसकी, अभी मैं लिखा नहीं रहा, समझा रहा हूं। एक तो है संयोजन और एक है वियोजन। संयोजन का मतलब होता है जो उल्टा वी लिखा हुआ है इसे क्या बोलेंगे हम, संयोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, संयोजन। क्या बोला गया, संयोजन। और इसे क्या बोला गया, वियोजन। समझने की कोशिश करना आप, संयोजन क्या है, वियोजन क्या है, देखिए और समझिए। संयोजन नाम से ही स्पष्ट हो रहा है आपके सामने कि संयोजन का मतलब संयोग, अर्थात दोनों साथ साथ है। आप दो फ्रेंड ले लीजिए, जैसे आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों साथ साथ रह रहे हैं, तो एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे के बारे में परवाह करते हैं। आपने देखा होगा, जैसे आप दो फ्रेंड हैं, एक साथ आप रह रहे हो, तो स्टूडेंट लाइफ में आपके सामने रहता ही है कि आप लोग रूम लेते हो तो दो बच्चे मिल करके भी ले लेते हैं। तो दोनों बच्चे जब इस साल 6 महीने साथ रहते हैं तो एक ऐसा हो जाता है कि एक दूसरे की प्रॉब्लम का इफेक्ट पड़ने लग जाता है। जब दोनों साथ साथ है, जब दोनों साथ साथ है तो क्या होगा, एक के दुख का असर दूसरे पर पड़ता ही पड़ता है, दूसरे का पहले पर पड़ता है। कभी आपने देखा है कि दोनों में जैसे कोई प्रॉब्लम में है तो दूसरा भी उसको देख करके दुखी होता है, जब साथ है तो। ध्यान देंगे आप लोग इस बात को और समझेंगे। हमने संयोजन के बारे में हम बात कर रहे हैं और समझ रहे हैं इसके बारे में कि किस तरह से आपको इस चीज को समझना है। देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे कोई P एक प्रकथन है आपके सामने, Q कोई दूसरा प्रकथन है आपके सामने। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं P संयोजन Q की बात करता हूं। ध्यान देंगे आप लोग, 100% एक क्वेश्चन आता है, साध्य का आपको टॉपिक डाल रखा है और उस टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरा स्कीम चेंज हो चुकी है, आपको पता है, और उस स्कीम के अकॉर्डिंग हम बात करें तो आप समझ सकते हो कि पेपर का क्या पैटर्न है वगैरह है, ये सब चीज़ें आपको पता है। देखिए, एक T, एक F और एक F। P और Q को कैसे भरना है, एक और तीसरा प्रकथन भी होता है आपके सामने, अर्थात तीसरा स्टेटमेंट भी होता है। यदि R, बस 3 ही स्टेटमेंट आपके सिलेबस में है, P, Q, R, तो P और Q होते हैं तो क्या लिखोगे आप, 2 बार T और 2 बार F। अभी केवल समझना है, 1 बार T, 1 बार F, 1 बार T, 1 बार F। ध्यान से समझिए, मैंने कहा कि दोनों साथ साथ है, इसका मतलब ये क्या आ रहा है, संयोजन आ रहा है। क्या आ रहा है, संयोजन। नाम से इंडिकेट हो रहा है, संयोजन का मतलब साथ साथ है, और साथ साथ है तो देखिए एक का इफेक्ट एक पर पड़ेगा ही पड़ेगा। क्लियर सी बात है? तो देखिए, दोनों सुखी तो सुखी। आपने देखा होगा कि दोनों बच्चे रह रहे हैं साथ साथ, और यदि मान लो दोनों खुश हैं तो बहुत अच्छा माहौल रहेगा। आपने देखा है, दोनों पढ़ेंगे या दोनों जैसे सॉन्ग सुनेंगे या कुछ भी, बड़ा अच्छा माहौल रहेगा, सुखी माहौल रहेगा। यदि दोनों सुखी है तो, दोनों में से एक दुखी है तो भी दुखी रहेगा माहौल, क्योंकि पहला दूसरे के कारण दुखी रहेगा। जैसे पहला सुखी था, दूसरा दुखी था, तो इसको देखकर ये अपने आप ही दुखी हो जाएगा जब साथ साथ होगा। तो क्या बोला मैंने कि दोनों में से एक दुखी तो दुखी, दोनों में से एक दुखी तो दुखी, और दोनों दुखी हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, बहुत ज्यादा दुख का माहौल रहेगा। क्या बोला मैंने, सत्य कब आएगा, क्योंकि यहां सत्यमान सारणी पूछी जाती है, और सत्यमान सारणी के लिए क्या कहा जाता है, आपसे कह दिया जाता है कि P संयोजन क्या निकालिए, Q निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, संयोजन का मतलब नाम से स्पष्ट है, डेफिनेशन में आपको लिखाऊंगा, ये तो आपको कि समझने के लिए मैंने आपको बताया। संयोजन का मतलब साथ साथ, साथ साथ जब रहते हैं तो आपको पता होता है एक का इफेक्ट दूसरे पर पड़ेगा ही पड़ेगा।
दोनों सुखी तो सुखी, दोनों में से एक दुखी तो दुखी, दोनों में से एक दुखी तो दुखी, दोनों दुखी तो भी दुखी रहेंगे। कहने का मतलब दोनों साथ साथ होंगे तो दोनों सुखी होंगे तो ही क्या होंगे, सुखी होंगे। इसका मतलब यदि दोनों ट्रू है तो क्या होंगे, ट्रू होंगे। यदि दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स, दोनों में से एक फॉल्स है तो भी फॉल्स। बताइए, ये बात क्लियर है आपके? तो बता दीजिए, बोलिए। चलो मैं आगे। अब इसी में ये तो हुआ एग्जाम्पल किसका, अपना संयोजन का। मैं दो बातें आपको समझा रहा हूं, एक तो है संयोजन और एक है वियोजन। संयोजन तो क्या होता है और वियोजन क्या होता है, क्लियर सी बात है। ये तो हुआ संयोजन। अब मैं करता हूं वियोजन की बात। तो वियोजन क्या है, ध्यान से सुनिए। वियोजन अर्थात उनमें क्या हो चुका है, झगड़ा हो चुका है, वो एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते। अब क्या हो गया, झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद भी ये मजबूरी है कि 1 महीना उसी रूम में रहना पड़ेगा क्योंकि किराया दे दिया। अब कैसे रहेंगे वो, पता है? जब एक दुखी होगा तो उसको देख करके दूसरा दुखी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको कोई मतलब ही नहीं है। यदि उसकी तबीयत भी खराब है तो भी वो दूसरा वाला क्या करेगा, अपना आपको खुश महसूस करेगा, क्योंकि झगड़ा हो चुका है। और झगड़ा ऐसा हो चुका है, नॉर्मल वाला नहीं। झगड़ा आप समझ गए होंगे कैसा हो गया, अर्थात दोनों में क्या हो गई, दरार आ गई। तब क्या होगा, तब आपने देखा होगा जब वियोजन हो जाता है, जब वियोजन हो गया तो एक के दुख का असर दूसरे पर नहीं पड़ेगा। क्लियर सी बात है? क्या बोला मैंने कि एक के दुख का असर दूसरे पर नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए, इसी बात को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए, P आपका कोई प्रकथन है, Q एक कोई दूसरा प्रकथन है। देखिए P क्या होगा, वियोजन क्यों बना रहे हैं हम। देखिए आप लोग, ये T, ये F और ये F आपके सामने हैं ये। अब आप इसकी बात कर रहे हो, एक बार T, एक बार F, एक बार T और एक बार F। अब सुनिए, वियोजन हम बना रहे हैं। V का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या करना है, कि आपके सामने यदि सीधा V है तो वो तो वियोजन को इंडिकेट करेगा। यदि आपके सामने क्या है, यदि आपके सामने उल्टा V है तो वो किसको इंडिकेट करेगा, संयोजन को इंडिकेट करेगा। क्लियर है? बिल्कुल, ये बात आपके सामने क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए, इसे पढ़ते हैं हम। क्या बोला मैंने आपसे, पता है? मैंने आपसे बोला क्या, कि वियोजन हो चुका है, अर्थात उनमें झगड़ा हो चुका है। जब उनमें झगड़ा हो गया तो देखिए, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अपन पूरी करेंगे। देखिए, आप अच्छे से जानते हो, केवल एक्सप्लेन करने का तरीका चेंज होता है, क्वेश्चन सब वही करवाते हैं। आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, बस शर्त है कि आप लोग कंटिन्यू क्लास लें। देखिए, दोनों सुखी तो सुखी, अब दोनों में से एक दुखी। एक बात बताओ, एक T है और एक F है, मतलब एक तो सुखी है और एक क्या है, दुखी। मैंने क्या किया, समझने के लिए आपको क्या बना दिया, T को क्या मान लिया मैंने, सुख अर्थात सुखी, और F को क्या मान लिया मैंने, दुखी। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको। जब उनमें झगड़ा है, और झगड़ा है तो आप एक बात बताओ, एक दूसरे का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा उसमें, और जब नहीं पड़ रहा तो आप अच्छे से जानते हो नॉर्मल वाला झगड़ा हुआ नहीं उनमें। अब झगड़ा हो गया तो देखो, ये तो सुखी है और ये दुखी है, तो बताइए उस रूम में ऐसा थोड़ी होगा इसके कारण ये दुखी हो जाएगा, कभी नहीं होगा। जबकि पहले क्या था, पहले दोनों साथ साथ थे, अर्थात उनमें संयोजन था, तब तो वो आपस में अपने दुख को प्रकट कर रहे थे। क्या हुआ भाई बताइए, ये सुखी ये दुखी तो भी सुखी रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ।
भाई दोनों में से एक दुखी तो भी क्या रहेगा, सुखी। दोनों में से एक दुखी तो भी सुखी, और दोनों दुखी तो दुखी होगा। बताइए आप, क्लियर है? तो क्या बोला मैंने? ये बोला कि दोनों टी होंगे तो भी टी आएगा, दोनों में से एक फाल्स होगा तो भी टी आएगा, लेकिन दोनों फाल्स होंगे तो ही क्या आएगा, आपका एफ आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। आपने कई सारी चीजें आपने देखी होगी जहां पर आपने देखा कि जब झगड़ा हो जाता है, चाहे दो भाइयों में हो, झगड़ा हो जाता है तो एक मकान में रह रहे हैं, लेकिन एक में कितना ही दुख प्रकट हो रहा है, लेकिन दूसरे वाले को इतना असर नहीं पड़े, मतलब उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। ये हम केवल अपने एग्जाम्पल को समझने के लिए बोल रहे हैं, अपने क्वेश्चन को समझने के लिए बोल रहे हैं, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है? केवल टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपसे इन बातों को शेयर की जा रही है। क्या बोला मैंने कि जब वियोजन शब्द आता है तब तो उनमें झगड़ा हो चुका है, और झगड़े में आप जानते हो कोई किसी से मतलब नहीं है, अर्थात एक टी एक एफ तो भी टी, दोनों टी तो भी टी, दोनों एफ होंगे तो ही एफ होगा। और यदि मैं बात करूं किसकी, यदि संयोजन की बात करता हूं, तो संयोजन में क्या होगा कि दोनों टी होंगे तो भी टी होगा, दोनों में से एक दुखी होगा तो भाई फिर भी दुखी रहेगा, अर्थात एफ होगा, और यदि दोनों में से दोनों ही फाल्स होंगे तो फाल्स आएगा ही आएगा। क्लियर है? तो हम यहां पर इसको बनाते हैं, देखिए इसी में बना देते हैं, P संयोजन Q को भी बना लेते हैं। देखिए दोनों सुखी तो सुखी, दोनों में से एक दुखी तो भी दुख प्रकट करेगा, दोनों में से एक दुखी तो भी दुखी, दोनों दुखी महादुखी होते हैं, मतलब दुख का माहौल होगा। ये कुछ बातें आपसे की गई और हमने साध्य के बारे में सोचा, साध्य के बारे में थोड़ा समझा कि क्या होता है साध्य, क्या होता है स्टेटमेंट, इसे स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं हम, और इसमें हमने संयोजन और वियोजन के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया आपको। ठीक है, आपको इस क्लास में जो भी बोला गया है, जो भी समझाया गया है, वो अगली क्लास में आपको लिखाया जाएगा, पूरी तरीके से आपको नोट्स बनाए जाएंगे, इसलिए आप कंटिन्यू क्लास लें। ठीक है, थैंक यू।